तो दोस्त कैसे हो यार, आप सब बढ़िया होंगे। आज करने वाले लेक्चर नंबर 79 और लेक्चर नंबर 79 में यार हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं भाइयों? हम पढ़ने वाले हैं डेटाबेस। सही है दोस्तों, बढ़िया बढ़िया मस्त एकदम। ठीक है, तो यार अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, मंथ स्टैक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तुमने कहीं ना कहीं ये भी देख लिया है, ये भी देख लिया है, ये भी देख लिया है। अब बारी आई एम की। ठीक है जी, ठीक है जी। तो एम क्या है तुम्हारा यहाँ पे? मोंगो डीबी। सही है, तो हम डेटाबेस पढ़ने वाले हैं कौन सा? मोंगो डीबी। सही है जी, बहुत बेहतरीन। इतनी बात हमको समझ में आ गई, चलो जी ठीक है। मोंगो डीबी पढ़ने वाले हैं एज अ डेटाबेस। सही है, ठीक है। तो अब डेटाबेस क्या है, मतलब क्यों पढ़ रहा हूँ मैं डेटाबेस, क्या नीड आ गई, है ना? सही है। तो अभी तुमने देखा यार, हम व्लॉग एप्लीकेशन बना रहे हैं। ठीक है, एक व्लॉग ऐप बना रहे हैं। ठीक है, अब वो व्लॉग ऐप में मेन चीज़ तो तुम देख सकते हो व्लॉग्स ही है। ठीक है, तो उसको कहीं तो स्टोर कराओगे। ठीक है, उसको कहाँ स्टोर कराओगे? उसको तुम कहाँ स्टोर कराओगे दोस्त? ये एक मेन चीज़ है। अब व्लॉग्स में क्या है, पूरा तुम्हारा ऐसा टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, फ्यूचर में काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये कहीं तो स्टोर कराना पड़ेगा ना, ये कहीं तो स्टोर कराना पड़ेगा। सर्वर जो होता है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। अब हम क्या करते हैं, अभी हमने क्या बनाया, एक सर्वर बनाया। ठीक है, एक्सप्रेस नोड। ठीक है, बनाया सर्वर। सही है। अब जो सर्वर होता है ना, उसका मेन काम पता है क्या होता है? उसका मेन काम होता है लॉजिक को हैंडल करना। ठीक है, या बिजनेस लॉजिक बोल लो। ठीक है, बिजनेस लॉजिक को हैंडल करना। ये कोई भी स्टेट मेंटेन नहीं करता, ये कोई भी डेटा को, स्टेट जहाँ बोलता हूँ वहाँ डेटा है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अगर तुमने रिएक्ट पढ़ी है तो पता है तुमको। ठीक है, ये कोई भी डेटा मेंटेन नहीं करता। लिटरली सर्वर को नहीं पता भाई क्या है क्यों है, नहीं ये कुछ मेंटेन नहीं करता। कौन सा यूज़र है क्या, नहीं। इसको तुम लॉजिक दो, ये लॉजिक लगाएगा, लॉजिक करके चेक करेगा। ठीक है, कुछ क्रिएशन करनी होगी, कुछ वो करना होगा, वो सारे काम कर देगा और आगे फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, इसको फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा डेटा कहाँ है। ठीक है, दैट्स वाई हमें किसकी ज़रूरत है? दैट्स वाई हमें एक डेटाबेस की ज़रूरत है। ठीक है, एक डेटाबेस की ज़रूरत है जहाँ पे मैं अपना सारा का सारा डेटा स्टोर कर पाऊँ। ठीक है, और फ्यूचर में अच्छे से इसको एक्सेस कर पाऊँ। अब डेटाबेस सुन के क्या आता है यार, कि हमें डेटा को स्टोर करना है। ठीक है, डेटा को स्टोर करना है। डेटाबेस सुन के आता है कि हमें डेटा को स्टोर करना है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है कि तुम उस डेटा को फैच कैसे करोगे, है ना? उस डेटा को कैसे तुम रिट्रीव करोगे वहां से, है ना? कैसे उस डेटा को गेट करोगे, ये भी होता है ना। किस प्रकार से तुम गेट करते हो, कितने मेथड है गेट करने के, फिर तुम्हें उसमें अपडेट करना है डेटा में, तुम उसको कैसे दोबारा से अपडेट करोगे एग्जिस्टिंग डेटा को। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। सही है, अभी हमने क्या देखा, फाइल देखा, फाइल सिस्टम देखा था तुमने। ठीक है, उसमें दिक्कत है। उसमें दिक्कत क्या है, मतलब डुप्लीकेसी हो सकती है ना, डेटा रिडंडेंट हो सकता है। ठीक है, रिडंडेंसी हो सकती है। सही है, और उसमें तुम अच्छे से प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाओगे डेटा की क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सही, एंड तुम्हें सारे के सारे लॉजिक खुद लिखने पड़ेंगे, पूरा का पूरा तुम्हें देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं। ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस का यूज़ कर रहे हैं। मेन चीज़ क्या है, मैं एक व्लॉग एप्लीकेशन बना रहा हूँ, फ्यूचर में कुछ भी बना रहा हूँ, डेटाबेस तो चाहिए, है ना? मिनिमम चीज़ है कि तुम कुछ चीज़ मेंटेन करना चाह रहे हो तो तुम्हें डेटाबेस तो लगेगा, है ना? तुम अपने, अगर कोई वेबसाइट बना रहे हो जहाँ पे साइन इन साइन अप करा रहे हो ना, साइन इन साइन अप करा रहे हो, तो तुम्हें डेटाबेस लगेगा। तुम्हें यूज़र का डेटा मेंटेन करके रखना पड़ेगा ना, कि कौन सा यूज़र है, क्या नेम है, क्या पासवर्ड है, वो चीज़ मेंटेन करके रखनी पड़ेगी ना दोस्तों। सही है, ठीक है। अब एक चीज़ सुनो, जैसे कि तुम किसी पेज पे जाते हो। ठीक है, एक तुम्हें बर्ड आई व्यू दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे तुम डालते हो, ईमेल डालते हो। ठीक है, ईमेल ले लो स्लैश यूज़र नेम ले लो, क्योंकि दोनों ही चीज़ क्या होती है, यूनिक होती है। और एक पासवर्ड डालते हो। ठीक है, पासवर्ड डालते हो। अब ये वर्क कैसे करती हैं चीज़ें? अभी हमने देखा कि अच्छा ये मेरा फ्रंट एंड है, सपोज दिस इज माय फ्रंट एंड। ठीक है, वर्क कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने ईमेल डाला, पासवर्ड डाला। ठीक है, बेहतरीन चीज़ समझ में आ गई। ये सारी की सारी चीज़ जाएंगी कहाँ पे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हाँ। ये सारी की सारी चीज़ जाएंगी तुम्हारे सर्वर के पास, दोनों चीज़ आ गई। ठीक है, सर्वर बोलेगा अच्छा ये ईमेल लाओ और ये पासवर्ड लाओ। ठीक है, अच्छा सर्वर ने ले लिया, तुमने सर्वर को दे दिया, तुमने सर्वर को मेरे दोस्त दे दिया, ईमेल दे दिया, पासवर्ड दे दिया। अब सर्वर इस पे कैसे वैलिडेशन लगाएगा, नहीं सर्वर कैसे चेक करेगा कि भाई ये अच्छी ईमेल है, मतलब ऑथराइज्ड है। ठीक है, ये बंदा ऑथराइज्ड है, इसकी ईमेल मेरे पास है। अभी मैंने आपको ऑथेंटिकेशन नहीं सिखाई, वो बात अलग है, बट हाँ, सर्वर तो कुछ तो लॉजिक लगाएगा ना। मैं कुछ तो लॉजिक लिखूंगा फ्यूचर में कि मैं इन दोनों चीज़ों को वेरीफाई कर सकूँ कि हाँ भाई ईमेल सही है और उस ईमेल के रेस्पेक्टिव पासवर्ड भी तुम्हारा सही है। तो तुम्हें डेटाबेस में कहीं ना कहीं ये ईमेल भी यूज़
मतलब यूज़ कर रहा हूँ स्टोर करनी पड़ेगी, और उस ईमेल के रेस्पेक्टिव में जो भी पासवर्ड है वो स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम डेटाबेस को कॉल लगाओगे, भाई इस ईमेल का डेटा दो मुझे, डेटाबेस देगा तुम्हें, ये लो ईमेल का डेटा, यहाँ पे तुम ईमेल के डेटा में इसने ये चीज़ दी, तुम इससे मैच करोगे क्या ये जो यूज़र ने पासवर्ड दिया है और ये जो पासवर्ड दिया है क्या इक्वल्स टू है, अगर ये है तो तुम इसको बोल दोगे कि भाई तुम वैलिड हो। तो कहीं तो तुम स्टोर करा रहे हो ना, तो डेटाबेस ऐसे लेके आता है। यहाँ पे तुमने जो पासवर्ड दिया रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, साइन अप के टाइम पे, वो हमने यहाँ पे स्टोर कराया, फ्यूचर में जब तुम साइन इन करोगे तो हम उसका यूज़ करेंगे। ये एक हाई लेवल है, अभी इतना नहीं होता, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ होती है, वो आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन आप बेसिक चीज़ समझ गए हो कि हाँ भाई डेटाबेस तो चाहिए, ठीक है ठीक है। अब एक चीज़ और समझते हैं, ये मेरा सर्वर है, ठीक है ठीक है। सर्वर क्या करता है, मेरा लॉजिक को हैंडल करता है, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे मेरा डेटाबेस है, ठीक है, थोड़ा सा दूर बनाता हूँ। यहाँ पे मेरा क्या है, डेटाबेस है, ठीक है भाई, ये मेरा डेटाबेस है, ठीक है। कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, मोंगोडीबी, ठीक है, बेहतरीन। अब ये मेरा सर्वर है, सर्वर किस में बना हुआ है, नोड जेएस में बना हुआ है, स्लैश एक्सप्रेस जेएस, ठीक है, एक्सप्रेस लिख लेते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ कि मैं इनको कनेक्ट कैसे करूं, ठीक है। तो मोंगोडीबी, अभी देखो अच्छा निशान, मैंने ये इतनी चीज़ बताई, एक मोंगोडीबी नाम की चीज़ होती है। अब वो मोंगोडीबी क्या होता है, एक डेटाबेस होता है, ठीक है, इतना मैं समझ गया। इससे ज़्यादा नहीं समझो भी तुम, और चीज़ें मैं खुद समझाऊंगा आपको, बस हाँ आप इतना समझ लो कि एक मोंगोडीबी होता है, ठीक है, क्या होता है, डेटाबेस होता है जहाँ पे अपना मैं डेटा स्टोर करूंगा और फ्यूचर में उसको रिट्रीव करूंगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई, ज़्यादा नहीं समझना अभी तुम, ये अपने दिमाग के परखच्चे नहीं खोलने की, ये मोंगोडीबी क्या होता है। मैंने बताया एक डेटाबेस होता है जहाँ पे तुम अपना डेटा स्टोर करोगे, ठीक है। अभी मैं डेप्थ में जाऊंगा, टेंशन मत लो तुम, ठीक है। मोंगोडीबी कैसे डेटा को स्टोर करता है, किस फॉर्म में करता है, कैसे ये अलग है तुम्हारा SQL डेटाबेस से, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन अभी क्या कह रहा हूँ मैं, तुम जस्ट फोकस करो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये डेटाबेस हो गया मोंगोडीबी, ठीक है, सही है। तो अब इनको मुझे कनेक्ट करना है, ठीक है, सर्वर को अपने इससे कनेक्ट करना है, जिससे कि फ्यूचर में क्या करें, डेटा शेयर कर सके, ठीक है, डेटा शेयर कर सके। शेयर कैसे, अगर सर्वर ने कुछ डेटा मांगा है, किसी पर्टिकुलर यूनिक चीज़ देके, कुछ चीज़ देके, तो वो डेटाबेस उसे रिटर्न कर सके रेस्पॉन्स, सही है। तो अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे एक चीज़ आती है, यहाँ पे एक चीज़ आती है, क्या आती है, मंगूज आती है। अब एक मंगूज चीज़ आती है, ठीक है। अच्छा, मंगूज क्या आ गई, जस्ट इन दोनों को कनेक्ट करती है, सर्वर को इससे मिलाती है और इसको इससे, मतलब सर्वर और डेटाबेस के बीच में जो सेटअप होता है, इनको तुमको जो मतलब कनेक्शन बिठाना है, वो किसके थ्रू करते हो, तो मंगूज के थ्रू करते हो, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब मंगूज क्या अभी बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, निशाद भाई ने अभी तक बताया मोंगोडीबी पढ़ लें, हम डेटाबेस पढ़ लें, क्योंकि मुझे फ्यूचर में अपना डेटा स्टोर कराना पड़ेगा, मिनिमम बी, ठीक है, वो सारी चीज़ें, ठीक है, ये तो आनी चाहिए, ठीक है, बेहतरीन। और यहाँ पे मैं अपना डेटा स्टोर कर सकता हूँ, सही है। और सर्वर में मेरा लॉजिक लिखा हुआ होगा, बहुत बेहतरीन, सर्वर कोई डेटा स्टोर नहीं करेगा, ठीक है। और अब मैं सर्वर और डेटा को कैसे कनेक्ट कराऊंगा, मोंगूज की तरह। अच्छा, मोंगूज क्या होता है अभी बताएंगे निशान भाई, ठीक है। तो अब यार एक चीज़ देखो, हमारे पास ना डेटाबेस, तुमने पढ़ा भी होगा, ठीक है। ऐसे तो काफ़ी प्रकार के होते हैं, लाइक मैं बताता हूँ, मैं SQL, ठीक है, पढ़ा होगा तुमने। और अभी NoSQL है, ठीक है, ये वाली चीज़। और भी काफ़ी टाइप के होते हैं, अभी तो वेक्टर आ गया, ठीक है, ग्राफ बेस्ड डेटाबेस आ गए हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। बट हाँ, लाइक SQL में तुमने पढ़ा होगा MySQL, ठीक है, PG पढ़ा होगा पोस्टग्रेस SQL, सही है। NoSQL में भी होते हैं काफ़ी सारे, लाइक सबसे पॉपुलर तो यही है MongoDB, ठीक है। क्यों बनना है ये, अभी तो नहीं बनना है गोला डालते, बट हाँ ठीक है चलो। तो SQL, PG, PostgreSQL, ठीक है, MongoDB। अब ये जो तुम्हारे SQL डेटाबेस होते हैं दोस्त, ये तुम्हारे जो SQL डेटाबेस होते हैं, वो किस फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं, किस फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। देखो SQL सबने कभी ना कभी पढ़ी होगी, देखो मैं ये नहीं मान सकता नहीं पढ़ी हो, कभी ना कभी तुमने नाम 101% सुना होगा। SQL क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो उनके ऊपर ये डेटाबेस है, ठीक है, ये MySQL है, PG है, पोस्टग्रेस, ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो ये किस फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं, टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। टेबल बोले तो रो एंड कॉलम की फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं। वही हमारा है मोंगोडीबी। मोंगोडीबी क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट बेस्ड, ठीक है, ठीक है, डॉक्यूमेंट बेस्ड है, मतलब ये कहीं कहीं ना, ऐसा बोलो, ठीक है। ये क्या लिखा है मैंने, जेसोन, ये जेसोन की फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है, जेसोन की फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। जेसोन की फॉर्म में बोले तो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। अगर आप बोलोगे एक एग्जांपल दो, एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक
फॉर एग्जांपल मेरे पास यूजर्स टेबल है, ठीक है। यूज देखो मैं बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एस नंबर ले लो, यहाँ पे ले लो नेम, ठीक है। ईमेल ले लेते हैं, एक्चुअली ईमेल, ठीक है। यहाँ पे ले लो पासवर्ड, ठीक है। तो ये यूज़र 1 है, ये यूज़र 2 है, यूज़र 1 की ईमेल मतलब सीरियल नंबर है, तो ये मैं लिख रहा हूँ ईमेल 1, ठीक है। पासवर्ड है पास 1, ठीक है। ईमेल 2, यहाँ है पास 2, ठीक है। इसके बीच में एक लाइन खींच देते हैं, सही है। ये गंदी सी एक टेबल बना दी, ये इस कुछ ना कुछ ऐसे इस फॉर्म में डेटा को स्टोर करेगा टेबल्स की। बट वही मेरा अगर ये मैं बोलूँ इसको, इस ये कैसे करेगा, एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, ये 2 एंट्री है तो ये बनाएगा 2 चीज़ें, ठीक है। ऐसे इसको भी सही कर लेंगे। तो इसके अंदर पहला होगा ये ईमेल दिख रहा है ना, ईमेल पासवर्ड, ऐसा ईमेल पासवर्ड, पास लिख दिया मैंने, ठीक है। वही ईमेल 1 पास 1, सेम चीज़ यहाँ आ जाएगी। तो ये एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डेटा को स्टोर कर रहा है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें सही से और लिख के दिखाऊं, रुको, भाई कितना छोटा है ये, ठीक है। ये तुम इससे थोड़ा अच्छा आइडिया लगा सकते हो, इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। दिस इज ईमेल, ईमेल 1 ऐसे लिख रहा हूँ, वहाँ ऐसे लिखा था मैंने, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा है पासवर्ड, ठीक है। दिस इज योर पास 1, ठीक। अगेन कोमा, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है, एंड सो ऑन, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अभी मैं दिखाऊंगा, तो मैं टेंशन क्यों ले रहे हो, ये तो मैं जस्ट तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ, अभी तुम्हें यकीन भी आने लगेगा कि हाँ भाई ये ऐसे स्टोर होता है डेटा, ठीक है। दिख रहा है, फर्क दिख रहा है। तो ये क्या है, तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज एक तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये टेबल है। सेम चीज ये ऐसे स्टोर करता है और ये ऐसे स्टोर करता है टेबल की फॉर्म में, ठीक है। फर्क दिखा तुम्हें, ठीक है जी। ये क्यों नहीं पढ़ ले, क्योंकि हम पढ़ ले मर्ज स्टैक, ठीक है। मैं फ्यूचर में देखूंगा, ये चीज समझा दूंगा, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। और देखो सबके ना डेटाबेस के अपने अपने अलग अलग यूज है, मतलब, ठीक है। काफी सिचुएशन बेस होता है कि तुम्हें क्यों चाहिए डेटाबेस, तुम्हारी क्या रिक्वायरमेंट आ रही है, कि कौन सा तुम यूज करो, ठीक है। तो काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, अभी तुम्हें उसमें जाने की इतनी नीड है नहीं, जस्ट हम मोंगोडीबी पढ़ लें। और एक चीज मेरी जान लो, तुम कोई सा भी एक डेटाबेस पकड़ लो, ठीक है। लाइक अगर तुम मोंगोडीबी पहला तुम्हारा डेटाबेस है, ठीक है, पहला तुम्हारा डेटाबेस है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या तुम्हें पहले से ये आता है, ठीक है, लिटरली मैं बता रहा हूँ, अगर तुम्हें पहले से ये आता है, ठीक है, और तुमने लाइक इसकी किसी लाइक ORM अगर तुम्हें पता हो, ठीक है, ODM भी होता है, तुमने वैसे कुछ काम कर रखा हो, लाइक तुमने अगर प्रीवियस तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, नोट जैसे तुमने कनेक्ट कर रखा हो, सिक्वलाइज करके तुमने कुछ पढ़ रखा हो, ठीक है, पता नहीं बस, हाँ तुमने ऐसा कुछ कर रखा है, या फिर मोंगोडीबी पढ़ रखा है, ठीक है, जो कि मैं भी पढ़ाऊंगा तुम्हें, तो तुम्हें ना फ्यूचर की ये चीज़ें आसान लगने वाली है, चाहे तुम ये करके आ रहे हो या ये करके आ रहे हो, मेन काम तो सेम ही है, ठीक है। आगे जाके लाइक तुम्हारे पास एक पॉपुलर ORM है, ठीक है, प्रिज्मा, ठीक है, प्रिज्मा, बहुत कम डिफरेंस है, लिटरली तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम क्या यूज़ कर रहे हो, इतना मतलब सही लगे, तुम्हें चिल मामला लगेगा, ठीक है। तो इसमें लाइक क्वेरी होती है, सेलेक्ट वैसे वैसे करके, ठीक है, इसमें तुम्हारे कुछ अलग ही सीन होते हैं, तो मतलब देखो तुम्हें ना इजी लगेगा आगे आके, बस तुम्हें एक कॉन्फिडेंस रखना है लर्निंग वाला, ठीक है, एक एटीट्यूड रखना है लर्निंग की, कोई भी चीज़ हो यार, है तो मतलब किसी इंसान ने तो पढ़ी है, मैं भी पढ़ लूंगा, और इजी है, ठीक है, कोई भी ऐसी भारी वाली चीज़ नहीं है, डेटाबेस है, जस्ट स्टोर कर रहा हूँ डेटा को, रिट्रीव कर रहा हूँ, बाकी मेरा लॉजिक तो यहाँ बनेगा, सर्वर को देखना है मुझे, बात खत्म, ठीक है। यहाँ पे तो मुझे अपना डेटा को स्टोर कराना है बस, कोई इस फॉर्मेट में हो रहा हो या इस फॉर्मेट में हो रहा हो, ठीक है। और तुम्हें ये केयर भी नहीं करनी, लिटरली जब तुम प्रिज्मा वगैरह पढ़ते हो तो इस फॉर्मेट में ही तुम डेटा को गेट कर सकते हो, तुम ये नहीं बोलोगे कि यार अग्नि में बताना, मैं अगर यहाँ पे मोंगोडीबी की जगह ना कोई सिक्वल पढ़ लाऊंगा, ठीक है, सिक्वल पढ़ लाऊंगा, कनेक्ट करूंगा, पहली बात तो मोंगूस की जगह कुछ और आ जाएगा, कोई और चीज़ आ जाएगी, कोई एक अलग ORM आ जाएगा, ठीक है। तो वो जो तुम्हें डेटा रिटर्न कर रहा होगा ना यहाँ पे इस केस में भी,
वो भी तुम्हें ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मिल रहा होगा, लिटरली समझो मेरी बात, ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ से तुम डिस्ट्रक्चर कर सकते हो। सही है, ये नहीं कोई टेबल बना के दे रहा होगा तुम्हें, रिटर्न टेबल कर रहा होगा, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मिल रहा होगा। सही है, तो तुम्हें घबराना नहीं है, जस्ट चिल रहो मस्त करके, एकदम मस्त एकदम, ठीक है ठीक है। ये हमने समझा, ऐसा मोंगोडीबी पढ़ना है, डॉक्यूमेंट बेस्ड होता है, इसमें इस प्रकार का इसका आकार होता है स्ट्रक्चर करने का डेटा को, ठीक है ठीक है। अब मैं तुम्हें ना वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, रुको थोड़ा सा। मोंगो डीबी, एक मिनट दो मुझे। हम्म, चल जा भाई, चल जाना भाई। हाँ, तो देखो यहाँ पे लिखा है लव्ड बाय डेवलपर, बिल्ड फॉर ट्रांजेक्शन्स, टाइम सीरीज डेटा, और काफ़ी सारी चीज़ें है ना। यू डोंट नीड अ सेपरेट डेटाबेस टू सपोर्ट ट्रांजेक्शन। अब ट्रांजेक्शन क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी, बट हाँ इसको भी तुम छोड़ो। बट मैं तुम्हें और चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे और चीज़ें मुझे दिख है नहीं रही, बट चलो कोई बात नहीं, तुम्हें थ्योरी दिखा देता थोड़ी सी। बट हाँ यही है ना, स्टार्ट फ्री पे क्लिक करोगे, लेट्स सी। ओ एटलस पे ले गया मुझे ये, ठीक है, इसको अभी एटलस वेटलस नहीं जानना, ठीक है। तो ये तुम्हारा वही डेटाबेस है, ठीक है। यहाँ से तुम डाउनलोड वगैरह कैसे करेंगे, देखो मैं बताता हूँ अभी तुम, ठीक है। अब देखो कुछ के सिस्टम्स में डाउनलोड होगा, कुछ के में नहीं होगा ना, तो टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं अगेन कर रहा हूँ, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सारी चीज़ें अपन बताएगा तुम्हें, ठीक है ठीक है। अभी तो मोंगो डीबी कर रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मोंगो डीबी है, सही है। तो तुम यहाँ पे क्या तो लिख सकते हो, डाउनलोड, या मोंगो डीबी लिख लो, मोंगो डीबी डाउनलोड फॉर विंडोज़, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा ऐसा कुछ कम्युनिटी करके खुल जाएगा, अगर मैं इसको थोड़ा और स्प्रेड करूँ, ठीक है। तो तुम देखो यहाँ से ये लिंक देख लो, ये लिंक देख लो, ट्राई डाउनलोड कम्युनिटी करके ये चीज़ खुल जाएगी सर्वर, और यहाँ से तुम उसको क्लिक कर लो, डाउनलोड पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ तुम अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो, तो तुम प्रोडक्ट पे आना, वेट एक काम करो, रुको रुको रुको, प्रोडक्ट में आना, कम्युनिटी एडिशन पे जाना, मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, अभी तो डाउनलोड, अभी इसको तुम्हें सेटअप भी करना है दोस्त, ठीक है। कम्युनिटी एडिशन पे जाना है, जस्ट गो, डाउनलोड कम्युनिटी कर सकते हो, एक मिनट रुको यार, हाँ यही होगा, हाँ वेट, एटलस मोंगो डीबी, देखो तुम करा तुमने, यहाँ पे आओ, मोंगो डीबी कम्युनिटी एडिशन, लेट्स सी, यस यस यस, आगे वहीं पे आ गए ना, बेहतरीन। यहाँ से अपना प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और अगर तुम यार सुनो, अगर तुम्हारे पास मैक ओएस है, सही है, देखो अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, तुम्हारे पास मैक ओएस है, या फिर तुम्हारे पास विंडो है, ठीक है, या फिर तुम्हारे पास जो भी प्लेटफॉर्म है, जो भी तुम्हारा ओएस है, सही है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उसके हिसाब से यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, यहाँ से देख लो, ठीक है, दिख रहा है, उबंटू वगैरह सबके लिए, तो तुमने डाउनलोड कर लिया, मैं विंडोज़ वालों के लिए बता रहा हूँ। और देखो तुम्हें इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, फिर तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हारा डाउनलोड हो गया, अब तुम्हें जाना है मोंगो डीबी सेटअप फॉर विंडोज़, जो मैं कर रहा हूँ वही करना है, ठीक है। या तुम कोई वाईटी पे वीडियो भी देख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप गाइड मैं तुम्हारे सामने जस्ट खोल रहा हूँ, मुझे कोई अच्छी सी मिलेगी गाइड, तो बता दूंगा तुम्हें, ठीक है, रुको, यहाँ से पढ़ लेना, मतलब कर लेना, वेट, हाँ यार ये भी सही लग रहा है मुझे, ये भी सही लग रहा है, यस, ठीक है। तो ये भी सही लग रहा है मुझे, अगर तुम देखोगे, ये देख लो, जस्ट मैंने डाला है, क्या डाला था मैंने, सेटअप फॉर मोंगो डीबी, ठीक है, जीएफजी पे जा सकते हो, यहाँ पे तुम्हें देखो डाउनलोड सारे स्टेप बता रखे हैं, ठीक है, सारे स्टेप बता रखे हैं, इसमें तुम्हारा आधे घंटा चला जाएगा, मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं वो वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, जस्ट तुम्हें मैं बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे करो, ठीक है, ये सारी चीज़ करो, सारी चीज़ करो, स्टेप करो, थोड़ा सा ये वो होगा ना, खुद से तुम करोगे तो तुम्हें मज़ा आएगा, ये सारी चीज़ करनी है। फिर तुम्हारे ना ऐसा प्रोग्राम फाइल करके, ये पाथ देख लो, ये पाथ देख लो, अपने सी ड्राइव में जाना, प्रोग्राम फाइल्स करके होगा, उसके अंदर मोंगो डीबी होगा, सर्वर होगा, ये अब तो साथ लिख के आ रहा होगा, जो भी लिख के आ रहा होगा, बिन होगा, इसके फोल्डर के अंदर आ जाओगे तुम, इस पर डबल क्लिक करोगे, ऊपर लिख के आता है पाथ, ठीक है, सिंगल क्लिक करोगे, ये पाथ कॉपी कर लेना है, पाथ कॉपी करने के बाद
विंडो का आइकन क्लिक करना, विंडो का आइकन क्लिक करने के बाद अपने कीबोर्ड पे env टाइप करना, तो एक एनवायरनमेंट वेरिएबल करके कुछ चीज़ आ जाएगी तुम्हारे सामने, उस पर क्लिक करना। उस पर क्लिक करने के बाद ना फिर ये कुछ ऐसा खुल जाएगा, ठीक है। देखो इन्होंने पूरा नहीं बता रखा, इन्होंने पूरा नहीं बता रखा, इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे स्किप कर दो, यहाँ पे आओ, ठीक है। ये देखो फिर कुछ यहाँ से जूम नहीं हो सकता क्या भाई, हाँ env खुलेगा ना, तो ऐसे ऐसे कुछ करके आएंगी। यहाँ पे देखो यूजर वेरिएबल 4 करके आएगा और सिस्टम वेरिएबल, तुम्हें यहाँ पे जाना है यूजर वेरिएबल, पाथ पे क्लिक करो। पाथ पे क्लिक करने के बाद ना देखो ऐसे क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे एडिट का बटन भी है। सारी चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, करा नहीं रहा हूँ, लेकिन होंगी यही चीज़, समझो लिटरली यही चीज़ होंगी। पाथ पे क्लिक करना है, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना, और जो तुमने अभी वो कॉपी किया है ना, यहाँ पे सी ये कॉपी किया था ये पाथ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद तुम्हें कर लेना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तुम्हारी, ठीक है। अब तुम्हें चेक करना है मेरे दोस्त, क्या चेक करना है, कोई भी तुम्हारे पास अगर गिट बैश है या फिर समथिंग कुछ और तुम्हारे पास टर्मिनल है, पावर शेल है, ठीक है, मैटर नहीं करता। बट हाँ, यहाँ पे आके तुम्हें बस एक चीज़ चेक करनी है, ऐसे मोंगो डी -, वर्जन, ठीक है, ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ चेक कर लेना, ठीक है। मोंगो ध्यान से देख लो, तो ध्यान से देख लो, मैं अगेन बोल रहा हूँ तुमसे, ध्यान से देख लो, ध्यान से अभी भी देख लो। और जूम करूँ, आगे चुंदी आ जाएंगी तुम्हारी, इतना जूम कर दूँगा मैं। ये टाइप करना है तुम्हें, मोंगो डी -, वर्जन, ठीक है, और एंटर दबा दो। तुम्हारे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, अगर IDV वर्जन ये है, ठीक है, तुम्हारा अपडेटेड वर्जन आ रहा होगा 7 या 8 कुछ करके आ रहा होगा। बट हाँ, तुम्हारे पास ऐसे ऐसे कुछ आ जाएगा तुम्हारा। ध्यान सुनो दोस्त, ऐसे ऐसे अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड, तुम्हारा मोंगो DB अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है, अदरवाइज नहीं हुआ है, ठीक है। जितने स्टेप मैंने बताए हैं तो तुम वीडियो फॉलो कर लो, ठीक है, तो हो जाएगा, सही है। अगेन क्या कह रहा हूँ मैं दोस्त, ये स्टेप तुम्हारे आ जाएंगे, ठीक है, लिटरली ये स्टेप आ जाएंगे तुम्हारे, नहीं आए तो बताना, आ जाएंगे वैसे ये, ठीक है। ठीक है, अब एक चीज़, ये तुम्हारा मोंगो DB इंस्टॉल हो गया लोकली, ठीक है दोस्त। अब देखो मेरी बात सुनो, ये मेरा मोंगो DB इंस्टॉल हो गया लोकली, ठीक है। अब तुम्हारे पास दो चीज़ें और है, ठीक है, ये मोंगो DB आया है, ठीक है, ध्यान सुनना। अब इसमें तीन चीज़ें होती हैं हमारे पास, तीन तरह की वैरायटी होती है। एक होती है मोंगो DB, ये मैंने क्या कर लिया है, इंस्टॉल कर लिया है। एक होता है मोंगो शेल, मोंगो शेल, ठीक है, ये अभी इंस्टॉल नहीं किया है। और एक होता है मोंगो कंपास, ठीक है, लाइक मैं अगर तुम्हें दिखाऊं, बट चलो पहले मैं लिख देता हूँ, मोंगो DB कंपास, ठीक है, ये चीज़। अब ये दोनों चीज़ क्या होती है, देखो मोंगो DB तुमने कर लिया इंस्टॉल, ठीक है, ठीक है। अब जिन्होंने देखो SQL वगैरह पढ़ रखा है, तो तुम्हारे पास क्या होता है, तुम्हें अगर अपने डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है, अगर तुम्हें दोस्त मेरे अपने डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है, ठीक है, अभी तुम्हारा डेटाबेस इंस्टॉल है, ठीक है, ये देखो ये तुम्हारा डेटाबेस इंस्टॉल है, तुम्हारे सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है मोंगो डी डालना है, DB नहीं डालना है ना, मोंगो डी यही लिखना है, -, वर्जन, ठीक है। अच्छा मैं वी भी लिख दूँ, मैं ऐसे भी तो चेक करता था, ये देखो ये कुछ अलग ही खुल जाए, क्या तो तुम्हारा ऐसा आ जाए, ठीक है, ये अलग चीज़ आ गई, तो तुम्हें ये -, वर्जन ही लिखना है, जिससे कि तुम ऐसे वेरीफाई कर सको कि हाँ मेरा मोंगो DB इंस्टॉल है, ठीक है। ठीक है, अब तुम्हें इस मोंगो DB के साथ इंटरेक्ट करना है, तो तुम्हें, अब देखो तुम्हारे पास दो तरीके हैं, क्या तो तुम्हें से टर्मिनल कर लो, टर्मिनल के थ्रू इंटरेक्ट कर लो, ठीक है, इंटरेक्शन के दो प्रकार हैं, ठीक है, तुम्हारे मोंगो DB के साथ इंटरेक्शन के दो प्रकार हैं। क्या तो तुम इसे टर्मिनल के साथ कर लो, या फिर तुम किसी GUI के साथ कर लो। GUI बोले तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। टर्मिनल के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मोंगो शेल को डाउनलोड करना पड़ेगा। अरे भाई क्या है, अरे अरे भाई, अरे हाँ, मोंगो शेल को डाउनलोड करना पड़ेगा, और GUI के लिए मोंगो DB कंपास को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, सही है। अब इसको कैसे इंस्टॉल करना है, आओ अगेन यहाँ पे आओ, मोंगो शेल डाउनलोड, मोंगो शेल डाउनलोड आया, ये लिख के आया, ठीक है। अब ध्यान सुनो, ये लिख के आ गया, यहाँ पे तुम्हारा टूल्स में आया, देखो देखो GUI में क्या बोल रहा था, मोंगो DB शेल, मोंगो DB कंपास, ठीक है, दिख रहा है दो चीज़ें, मोंगो DB शेल, मोंगो DB कंपास, यहाँ से डाउनलोड कर लो, दोनों डाउनलोड कर लो, नो प्रॉब्लम, दोनों डाउनलोड कर लो, डाउनलोड हो गए, तुम्हारे डाउनलोड वाले फोल्डर में आ गए होंगे। अब कहाँ जाना है, अब अलग जाना है, मोंगो DB शेल सेटअप, सेटअप भाई सब सेटअप, सेटअप करना चाहिए हमको। यहाँ पे तुम देख सकते हो इंस्टॉलिंग मोंगो DB शेल, ये 3 मिनट की वीडियो है, समथिंग ऐसा, ठीक है। विंडो इंस्टॉलेशन 3 इजी स्टेप्स, ठीक है,
ऐसे देखो, जो मैं तुम्हें क्या बताऊंगा, मैं भी अगर तुम्हें करके दिखाऊंगा तो मैं कहीं कहीं दुनिया भगवान मुझे आके थोड़ी बताती है, मोंगोडीबी का फाउंडर मुझे आके थोड़ी बताएगा कि भाई निशान भाई तुम तो वीडियो बना रहा है ना, तू ऐसे बनियो। मैं क्या करता, मैं भी तो ऐसे ही करूंगा, सर्च हाउ टू सेट अप मोंगोडीबी शेल। तुम्हें भी क्या करना है, हाउ टू सेट अप मोंगोडीबी शेल। मैं भी तुम्हारे साथ एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ठीक है। आओ यहाँ पढ़ते हैं, की फीचर बता रखे हैं, इंस्टॉलिंग बता रखी है, कर लिए भाई साहब ने, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें, ठीक है। मोंगोडीबी शेल इंस्टॉलेशन कर लो, ठीक है। ये सारी चीज़ आएगी, डाउनलोड फोल्डर में जाओ, कनेक्ट करो। और ये क्या बता रहा है, पोर्ट आ गया। और ये मुझे समझ नहीं आया, ठीक है। जैसे मुझे समझ नहीं आया, वापस आ जाओ। और एक चीज़ और बताता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे मोंगोडीबी शेल और मोंगोडीबी कंपास जो भी है, ये मोंगोडीबी के साथ ही हो, ये मोंगोडीबी के साथ ही हो। कहीं अगर ऑप्शन आए ना इंस्टॉल करते हुए ये और ये, तो कर लेना, ठीक है। वरना तो अलग से भी कर लेना इंस्टॉल, नो प्रॉब्लम। मोंगोडीबी तो कर लिया। हाउ डू आई इंस्टॉल एंड यूज मोंगोडीबी शेल इन विंडोज, उसका भी पाथ का है थोड़ा सा सीन, लिटरली, है ना। चलो आओ यहाँ देखो, इंस्टॉल द मोंगो शेल, ठीक है। नेक्स्ट करो, ठीक है, नेक्स्ट करो। कस्टम का बोला है भाई ना, क्लाइंट, नेक्स्ट। और ये देख लेना भाई, यहाँ पे इसने कंप्लीट नहीं बोला, कस्टम बोला है, ठीक है। नेक्स्ट करो, कस्टम सेटअप पे यहाँ पे क्लाइंट कुछ करके आएगा, नेक्स्ट कर दो। इंस्टॉल मोंगोडीबी कैंपस, ये भी कर सकते हो तुम, देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया ना, इंस्टॉल मोंगोडीबी कैंपस, ठीक है। नेक्स्ट करो, ये करो, इंस्टॉल कर दो, ठीक है, ठीक है। यूज़ द मोंगो शेल। अब ध्यान से सुन लो, ये ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट विंडो एंड गो द डायरेक्टली मोंगोडीबी एक्सी इज द स्टोर। देखो फाइल प्रोग्राम में जाना है, यहाँ जाना है, सर्वर में जाना है, ठीक है। अब क्या करना है, आफ्टर यू गोना विद मोंगोडीबी स्टोर यू कैन यूज द मोंगोडीबी शेल। ओके ओके, अब देखो ये क्या बता रहा है, अगर तुम इसमें जाओगे ना तो तुम यहाँ पे मोंगोडीबी शेल यूज कर सकते हो, लेकिन इसने ग्लोबल में नहीं करा। ग्लोबल में जाने के लिए तुम्हें ये वाली चीज़ ना एनवायरनमेंट में डालनी पड़ेगी, वेरिएबल, ये वाला वेरिएबल एनवायरनमेंट में पुट करना पड़ेगा। तो तुम अगर कोई वीडियो देख लोगे तो एकदम फटफट हो जाएगी, ठीक है। और कंपास का भी यही सीन है, लेकिन मैं वेरीफाई कैसे करूँ कि मेरी इंस्टॉल हो चुकी है मोंगोडीबी शेल, ठीक है। थोड़ा वैसा करके बता दो यार, मज़ा आ जाएगा। तो क्या करना है तुम्हें, अगेन मोंगो SH लिखना है, या हाइफन हाइफन वर्जन लिखो, तुम्हें क्या मिलेगा, ये कुछ वर्जन मिलेगा। मोंगो SH लिख के ये चीज़ चेक कर लो, अगर ये चीज़ आ रही है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रही तो तुम थोड़ा रिफैक्टर करो, तुमने क्या किया है, क्या किया चीज़, तुम्हें चीज़ करनी चाहिए थी, ठीक है। अच्छे से करो, देखो टाइम लगाओ, मज़ा आएगा, ईजी है, ईजी, ज़्यादा कुछ नहीं, इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। एक आधी वीडियो देख लो। तो मोंगो, अब ये करा मैंने, अब मैं करता हूँ मोंगो SH। मोंगो SH करने के बाद तुम्हारा तुम अपने डेटाबेस के अंदर आ जाओगे। ये मोंगो SH करती ना, तुम अपने डेटाबेस के अंदर आ गए, तुम अपने डेटाबेस के अंदर आ गए। यहाँ पे कुछ बता रहा है, करंट मोंगो लोग ID, ये कनेक्टिंग URI बता रहा है, ठीक है। और फॉर मोंगो इन्फॉर्मेशन, ये डॉक्स है, सर्वर जनरेटेड दिस स्टार्टअप, ये बला बला चीज़ है, ठीक है। ये मोंगो शेल है तुम्हारी, ठीक है, ये शेल है, ठीक है, ठीक है जी। बहुत ही बेहतरीन जी, आगे बताइएगा, आगे बताएं हम आपको। अब कुछ डेटाबेस है, मैं फॉर एग्जांपल एक कमांड देता हूँ। अब देखो यहाँ पे कमांड होती है, ये कमांड है शो डीबीज, ये शेल का बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं किसका डिस्क्राइब करूंगा, तू बजा ले भाई पहले। हाँ, अभी मैं किसका डिस्क्राइब कर रहा हूँ आपको, मोंगो शेल, ठीक है। टर्मिनल में कर रहा हूँ, GUI में जाएंगे हम, इसको इस वाली वीडियो के बाद मैं बहुत कम होऊंगा जो वहां जाऊंगा, वहां नहीं जाऊंगा। इसको यूज करेंगे, ठीक है, इसको ही यूज करेंगे, GUI और मोंगोडीबी कंपास का यूज करेंगे, ठीक है। शो डीबीज करना है, ये तुम कमांड दी, ये तुम्हारे कुछ डेटाबेस आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तुमने जो जो दे रखे हैं ये आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। ये मेरे कुछ कुछ डेटाबेस आ गए, ठीक है, ठीक है जी, बहुत ही बेहतरीन, सही है। ये मेरे डेटाबेसेस हैं, सही है, बहुत बेहतरीन। अगर तुम्हें किसी डेटाबेस को इस्तेमाल करना है, पहले तुम्हें कुछ कमांड लिख देता हूँ, ठीक है। अब तुमने, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं नेट पे जाता हूँ, मोंगो हेल नहीं शेल, शेल कमांड्स विंडो, ठीक है, मैंने लिखा मोंगो शेल, देखो ये आई मैनुअल करके कुछ, ठीक है। देखो जो जो मैं तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आई, ये पोर्ट वोट बता रहा है कुछ तो, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे कमांड बता ना चाचा, ओ चीचा कमांड बता दी। हाँ देखो, वर्किंग विद द मोंगो शेल DB टू डिस्प्ले द डेटाबेस यू आर यूजिंग, मतलब तुम करंटली कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हो, ये वो बताता है। लाइक आई पुट DB, तो ये मुझे बताता है टेस्ट, इस समय मेरा टेस्ट डेटाबेस है, ठीक है, इस समय मेरा टेस्ट डेटाबेस है, ठीक है, ठीक है। चलो जी, टू स्विच डेटाबेस इशू, ठीक है, इशू द दिस, मतलब ये कमांड तुम्हें यूज करनी है, हेल्पर एस इन द फॉलोइंग, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे डेटाबेस का नेम लिखना है और यूज लिखना है, ठीक है।
कैसे करेंगे, आओ क्लियर कर देता हूँ। अरे यहाँ पे क्लियर नहीं चलता इस समय, ठीक है, ये मैं उसके अंदर हूँ एनवायरनमेंट के, तो ये क्लियर नहीं चलता, मतलब ये तुम्हारे उसके अंदर नहीं है, गिट बैश के अंदर, ये अलग ही चल रहा है इस समय। सही है, बहुत बेहतरीन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसने बोला है कि, क्या बोला है, क्लियर तो नहीं होता है ना, मुझे यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यूज करना है, कौन सा डेटाबेस यूज करूँ बताओ, एडमिन कर लूँ, ये एडमिन, एडमिन छोड़ो, फॉर एग्जाम्पल मैं ट्विटर कर लेता हूँ, ठीक है, ट्विटर मैंने यूज कर लिया, सही है, यूज ट्विटर, मैं ट्विटर के अंदर आ गया और तुम मैसेज देखो, स्विच टू डेटाबेस ट्विटर, ठीक है, जस्ट यहाँ से देखते जाओ दोस्त, यहाँ से देखते जाओ, ठीक है, ये लिखा, ठीक है, सी also this method to access different database from the current database without switching your current database context, ठीक है, मतलब जो भी तुम्हारा करंट डेटाबेस है उसके बिना भी तुम किसी चीज को एक्सेस कर सकते हो। लिस्ट द डेटाबेस अवेलेबल, शो डीबीज, ये हमने कर लिया। यू कैन स्विच टू नॉन एग्जिस्टिंग डेटाबेस विद योर फर्स्ट दिस कुछ लिखा है, डेटाबेस कलेक्शन, इंसर्ट वन। अब ये कुछ क्वेरीज आ गई हैं तुम्हारी, जिसके थ्रू तुम, जैसे कि तुम्हें अगर पता हो सेलेक्ट करते हो तुम, क्रिएट टेबल करते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी वही वही चीज़ें हैं, ठीक है। तुम्हें इंसर्ट करना है, डॉक्यूमेंट क्वेरी, अपडेट डॉक्यूमेंट, डिलीट करना है, मोंगो शेल कमा मेथड्स हैं कुछ, ठीक है, ये एग्रीगेट है, कॉपी, काउंट, डिलीट वन, ड्रॉप, ये वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ठीक है। इनको ना हम उसकी मदद से भी देखेंगे, किसकी मदद से देखेंगे, मोंगो, मोंगूस, ठीक है, ठीक है। अब जैसे ये चीज़ आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ आ गई है, ठीक है जी, ठीक है। ये तो किसके थ्रू था, ये किसके थ्रू चल रहा है मामला, मामला किसके थ्रू चल रहा है दोस्त, मुझे बताओगे तुम, एस एच बोले तो ये मोंगो शेल की, ठीक है, टर्मिनल बेस। अब जीयूआई मैं तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ, मोंगो डीबी कंपास, ठीक है, मोंगो डीबी कंपास को मैं प्रकट करता हूँ तुम्हारे सामने, बहुत ही बेहतरीन। ये कुछ ऐसा सा दिख रहा होगा तुम्हें दोस्तों, कुछ ना कुछ ऐसा सा दिख रहा होगा, ठीक है, अगर तुम्हारा कुछ अलग हो सकता है, मेरा अलग है, ठीक है, कुछ ऐसा सा दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे पहली बात तो देखो यू आर आई, ठीक है, यू आर आई क्या होता है, इस पर क्लिक करके, भाई ये तो कहीं और ही ले गया मन ने, ठीक है, ये यहाँ ले गया, क्या बता रहा है, पढ़ सकते हो भाई तुम, ठीक है, यू आर आई के बारे में बोलेगा, एटलस यू आर आई, अभी एटलस क्या होता है तुम्हें अभी इसकी टेंशन नहीं लेनी है, मैं तुम्हें सारी चीज़ें समझाऊंगा, नो प्रॉब्लम दोस्तों। अच्छा मैं समझ गया, ओके फाइन, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ नहीं जाता हूँ, मुझे यहाँ जाना है, ठीक है, ये आया होगा तुम्हारा, ठीक है, इसको तुम कनेक्ट करने बोल देना, ये एडिट स्ट्रिंग कर लो, एडवांस ऑप्शन पे भी जा सकते हो, क्या है क्या नहीं, तुम इसको टेंशन नहीं लेनी है इसकी बिल्कुल भी, ठीक है। अब ये क्या है, लोकल होस्ट है, मोंगो डीबी, ठीक है, कोलन, ठीक है, स्लैश लोकल होस्ट, तुम्हारा लोकल होस्ट मतलब ये तुम्हारा कंप्यूटर, तुम्हारी मशीन, ये लोकल होस्ट है, इस पोर्ट पे चलेगा तुम्हारा मोंगो डीबी, ये इस पोर्ट पे चलेगा, समझ में आए, ये इतनी सी स्ट्रिंग लिखी है, ठीक है, इसको कर दो कनेक्ट। अब देखो, अब ध्यान से सुनो, ये जी यू आई है, मोंगोडीबी कैंपस जी यू आई है, अब देखो यहाँ पे शेल भी है, अब देखो इसके अंदर ही तुम्हारा ये चीज़ है, टेस्ट है, अगर मैं इसके अंदर ही करूँ शो, अब यहाँ पे देखो सजेशन देता है, शो डेटाबेसेस, ये देखो ये मेरे डेटाबेसेस आ गए, ये इसकी स्पेशल है, तुम इसके अंदर भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये चीज़ देखो, ठीक है, अच्छा जी, और चीज़ दिखाओ, ये चीज़ देखो, ये मैं उसमें आ रहा था, ठीक है, और जी इसको कट कर देते हैं, ये चीज़ देखो, सेम ही चीज़ नहीं आ रही क्या भाई, ये सेम चीज़ नहीं आ रही क्या, सेम चीज़ आ रही है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक सस्ता सा कुछ खोल लेता हूँ, फुल टू डू करके खोल लेता है ना, फुल टू डू है, इसके अंदर टू डूज हैं, वेट मैं और चीज़ तुम्हारे सामने खोलता हूँ, निश डेटाबेस टू डूज आ गए, ठीक है, टू डूज तुम्हें दिख रहे हैं। अब ये देखो, ये एक ऑब्जेक्ट ही है, ये ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर है, ठीक है। मैं अगर ये खोलूँ, ट्विटर यूज़र, ठीक है, ये देख सकते हो तुम, मैंने कुछ तो खोल दिया है ना, यूज़र्स करके खोल दिया, मैं कुछ तुम्हारा मल्टीपल चैट एप्लीकेशन खोल सकते हैं, या कुछ और खोलूँ भाई, व्लॉगिंग ऐप खोल लेते हैं, ठीक है, हाँ व्लॉग ऐप ये खोल लेते हैं, ये हम बनाने वाले हैं समथिंग ऐसा। तो देखो यहाँ पे पोस्ट्स हैं, व्लॉग्स बोल लो, यूज़र है, ठीक है, इसके अंदर मेरे पास दो चीज़ें हैं, तो यहाँ पे ये क्या है, कलेक्शन है दोस्त, ये कलेक्शन है, ठीक है, ये क्या है, तुम्हारा कलेक्शन है, देखो क्रिएट कलेक्शन लिखा है ना, ये तुम्हारे क्या कलेक्शन है, मतलब एक तुम्हारा डेटा बेस है, यहाँ पे देखो क्या चीज़ होती है। अब मैं तुम्हें उसके थ्रू समझा रहा हूँ, अच्छा मैं अगर ये चीज़ मुझे देखनी होती किसके थ्रू, सपोज करो ये चीज़ मुझे देखनी होती यहाँ पे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, अभी तो बाहर आ गया मैं, दोबारा से मोंगो सेल चलाते हैं, ठीक है। अगर यही चीज़ मुझे देखनी होती यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, मैं यूज़ कर लेता हूँ डायरेक्ट यूज़, क्या था वो ब्लॉगिंग,
यार देखना पड़ेगा। व्लॉगिंग ऐप, यूज व्लॉगिंग ऐप, जबल जीता है क्या था? अरे यार क्या है भाई, क्या है भाई, क्या है भाई, क्या हो रहा है ये? यूज ब्लॉगिंग ऐप, स्विच ब्लॉगिंग ऐप, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक मेरे पास कमांड आती है शो कलेक्शंस। सी मेरे पास शो कलेक्शंस करा मैंने, मुझे दो कलेक्शन मिल गए, पोस्ट एंड यूजर। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले तो तुम अपने दो डेटाबेस का नाम, व्हाट इज योर डेटाबेस नेम, ठीक है, डेटाबेस का नामकरण करो। मेरा क्या है, व्लॉगिंग ऐप, ठीक है, मैंने ऐसे बोल लिया, ठीक है, व्लॉगिंग बोल लिया। अब इसके अंदर तुम्हारे पास टॉप लेवल एंटिटी क्या है, लाइक मेरे पास टॉप लेवल एंटिटी एक यूजर और एक क्या है, एक व्लॉग है स्लैश पोस्ट भी बोल सकता हूँ मैं उसको, ठीक है, ये मेरे पास एंटिटी है। तो तुम्हें कलेक्शन क्रिएट करना है, कलेक्शंस होते हैं, कलेक्शंस मतलब यही दो चीज आ गया ना, तुम्हारे कितने भी कलेक्शंस हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर जो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट है, सही है। तो यहाँ पे मैंने व्लॉग बोल दिया, सही है, यूजर आया व्लॉग बोल दिया, ठीक है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। ये पोस्ट आया और ये आया, सही है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, लाइक अब इसके अंदर का डेटा देखना है तुम्हें, सपोज करो, ठीक है, तुम्हें इसके अंदर का डेटा देखना है, इसमें क्या डेटा है। अगर मैं देखो यहाँ से जाऊँ, ये मुझे दो चीज दिखी, मैं गया पोस्ट के अंदर, पोस्ट के अंदर तुम देख सकते हो मुझे वही सब चीज दिख रही है, ठीक है, पोस्ट के अंदर मुझे वही सब चीज दिख रही है। मैं ये यूजर के अंदर, तो ये मेरे यूजर्स दिख रहे हैं, ठीक है, तुम देख सकते हो ये मेरे यूजर्स दिख रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है, ये मेरे यूजर्स आ रहे हैं। यहाँ पे यूजर टू आ रहा है, उसका पासवर्ड आ रहा है, भाई किस फॉर्म में, आगे जाएंगे ऑथेंटिकेशन वाले पार्ट में जाएंगे, ठीक है। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो, तुम यहाँ पे देख सकते हो, कुछ तो चीज़ तुम्हें दिख रही है, कुछ तो प्रकट हो रही है, ठीक है, ये चीज़ आ गया और पोस्ट आ गया, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन जी, बहुत ही बेहतरीन। अब क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे तुमने पोस्ट लिख रखा है, यहाँ पे यूजर्स लिख रखा है, तुम्हें यहाँ पे देखना है डेटा, तुम्हें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पोस्ट का डेटा देखना है, ठीक है, पोस्ट का डेटा देखना है, तुम्हें क्या लिखना है यहाँ पे, डीबी डॉट, एक मिनट में कंफर्म कर लेता हूँ यार, ठीक है, क्योंकि कम यूज़ करते हैं इसको, ठीक है, मोंगो शेल, मैं कलेक्शंस तो कर लिया मुझे, डीबी डॉट गेट कलेक्शंस, हाँ, गेट कलेक्शन, ठीक है, तो डीबी डॉट पोस्ट डॉट फाइंड, प्रोबेबली यही कमांड हो, परफेक्ट। बट यहाँ पे क्या हुआ, आ तो गया डेटा, ठीक है, ओके ओके, फाइन 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 फाइन। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा डीबी डॉट, डीबी मतलब ये डेटाबेस डॉट पोस्ट, ठीक है, मैंने पोस्ट पोस्ट ये लिखा, यही कमांड देनी पड़ेगी, पोस्ट डॉट फाइंड। फाइंड का मतलब होता है यहाँ पे गेट, फाइंड का मतलब होता है गेट। तो तुम्हें यहाँ पे ये गंदा सा सिंटैक्स आ रहा है, इसकी दिक्कत मत लेना, बट हाँ तुम देख सकते हो एक एरे मिला जिसमें आईडी मिली, टाइटल है 1 आवर, उस पर ड्रीम सिटी करके लिखा है, ठीक है, और ये कुछ उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो ये आ तो गया डेटा, ठीक है दोस्त, आ तो गया डेटा। ये तुम्हारा GUI का खेल है, यहाँ पे तुम्हारा ये सारा GUI का खेल है, GUI मतलब ग्राफ, GU गलत बोल दिया मैंने, टर्मिनल CLI है ना, CLI का चीज़ है। और यहाँ पे ये तुम्हारा इसका है, और तुम यहाँ पे देखोगे ऑब्जेक्ट फॉर्म में आया कि नहीं आया। मेन चीज़ जो मुझे आपको दिखानी है वो ये दिखानी है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में आया कि नहीं आया। देखो ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में, ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में डेटा, यही चीज़ दिखानी थी। अब मैं इसको कर रहा हूँ कट, कट हो जा बेटे, ठीक है, ये देखो ये डेटा आ रहा है ना, ठीक है। यहाँ अब हम इससे करेंगे, इससे कंट्रोल करेंगे, या तुम यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं करूँ लाइक, देखो यहाँ पे यूज सब बताएगा, यूज तुम्हें क्या करना है, मैं लिख दूँ तो व्लॉगिंग, ठीक है, ये देखो व्लॉगिंग ऐप डेटाबेस, सारी चीज़ें भाई ये बेहतरीन है, ठीक है, स्विच टू, ठीक है। अब इसके अंदर का तुम कर सकते हो लाइक, और तुम्हें सारी चीज़ें बता रहा है, सो कलेक्शन, सो डेटाबेस, सो लॉग, सो प्रोफाइल, सो कलेक्शंस करो, पोस्ट आ गया, ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब तुम्हें करना है लाइक, अगर ऐसा देखो फ्रॉम पासवर्ड, ठीक है। अब मैं देखो पोस्ट कर रहा हूँ, पोस्ट करके कुछ नहीं आ रहा, मैं डीबी लिखता हूँ, डॉट लिखता हूँ, तुम आ रहा है कि ये क्रिएट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब कुछ हैं ये सारी चीज़ें, कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है। तो ये तुम देख सकते हो, मैं करता हूँ पोस्ट डॉट एग्रीगेट करना है, इसमें कुछ ऐड करना है, वो करना है, मैं मुझे फाइंड, ये अब ये मेथड आ गए, ये मेथड आ गए, एंटर कर दिया। अब ये देखो दिखा रहा है, तुम्हें दिखा रहा है, ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में दिखा रहा है डेटा, ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में दिखा रहा है डेटा, सी ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, ये बताओ तुम मुझे, बस ये बता दो मेरे दोस्त, ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है डेटा।
ऑब्जेक्ट है टाइटल आईडी, अभी आईडी कैसे आई है, ये सारी चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे, इसकी टेंशन मत लो तुम, ठीक है। इसकी तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ये सारी चीज़ें आई, ठीक है, बेहतरीन। ये तुम्हारा हो गया कौन सा दोस्त, तो बताओ 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 मुझे, ये तुम्हारा क्या हो गया, GUI हो गया ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो हम क्या फ्यूचर में यूज़ करेंगे ये चीज़, ठीक है ठीक है। अब तुम ऐसा डेटाबेस कर सकते हो, सारी चीज़ कर सकते हो, बेहतरीन, ठीक है, परफेक्ट। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं, अब एक चीज़ और समझ लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गई, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ तुमने इंस्टॉल वगैरह सब कर लिया होगा, इतनी सारी चीज़ें तुम्हारी, सब कुछ शेल वेल तुम्हारा परफेक्ट काम कर रहा होगा। अब आते हैं, पूरा हमने डेटाबेस समझ लिया, इन एंड आउट समझ लिया डेटाबेस के, ठीक है। तुम डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, उसकी तुम अभी देखो टेंशन नहीं लेनी, अभी तुम्हारा ये थ्योरेटिकली रहेगा, ठीक है, प्रैक्टिकल भी कराएंगे लेकिन थ्योरेटिकल भी रहेगा, ठीक है। तो ये सारा तुम्हारा थ्योरेटिकल है, तुम्हें अभी तो मैंने अपनी तरफ से दिखाया है, ठीक है। जब फ्यूचर में तुम्हारे पास भी होगा कुछ, तो शायद से हो सकता है तुम्हारे अंदर भी, मतलब डेटाबेस के अंदर कुछ दिख रहा होगा, तुम उसको करके ओपन कर सकते हो, सही है। ये मेरा GUI है, ठीक है, मैंने देख लिया, टर्मिनल देख लिया, MongoDB, अब मेरा ये भी इंस्टॉल है, ये भी इंस्टॉल है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। अब तुमने देख लिया होगा कि तुम्हारा क्या OS है, उस हिसाब से आपने इंस्टॉल कर लिया होगा, ठीक है, बेहतरीन जी बेहतरीन, मज़ा आ गया। और तुमने देखा कि ऐसे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ रहा है डेटा, नोट्स टेबल, ठीक है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ रहा है, सारी चीज़ तुम्हें सारी चीज़ दिखा दी। अब भाई साहब तुमने हमें MongoDB दिखा दिया, जो कि देखो अब बात सुनो, ये भी कहाँ है, ये भी मेरे लोकल सर्वर पे है, ठीक है, लोकल, ये भी मेरे लोकल पे है, ठीक है, दोनों चीज़ तुम्हारे लोकल पे आ गई। अब मोंगूस क्या है भाई, मोंगूस से तुम्हें कनेक्ट करना है, ठीक है, तो मोंगूस का एक ODM है, ठीक है। अब भारी भारी वर्ल्ड पे मत जाओ, मैं करता हूँ मोंगूस, MongoDB, यहाँ पे दिखा रहा है मोंगूस, फर्स्ट चॉइस यू हैव MongoDB नोड इंस्टॉल्ड, नेक्स्ट इंस्टॉल मोंगूस फ्रॉम द कमांड लाइन यूजिंग npm अरे तू भाई ये मत बता, ये तो भाई क्विक स्टार्ट दे दिया इसने, अरे मुझे भाई तू यहाँ लेके जा। एलिगेंट MongoDB ऑब्जेक्ट मॉडलिंग फॉर Node.js, ठीक है, रीड डॉक्स कर सकते हो यहाँ से, और पढ़ सकते हो तुम, वैलिडेशन, कास्टिंग, बिजनेस लॉजिक, वैलिडेटर्स, ड्रैग, ठीक है, वाई वी रोट mongoose, दैट्स वाई वी रोट mongoose, ठीक है। ये बता रहा है कि लेट्स फेस इट, राइटिंग MongoDB, वैलिडेशन, कास्टिंग एंड बिजनेस लॉजिक, बॉयलर प्लेटर, ड्रैग, ठीक है, ये सारी चीज़ें, मतलब तुम्हें कुछ नहीं करना भाई, तुम्हें कुछ नहीं करना, और इसको पढ़ लो। मोंगोज, ये इंपॉर्टेंट है, मोंगोज प्रोवाइड स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम सीधा साधा, ठीक है, स्कीमा बेस्ड सॉल्यूशन टू मॉडल योर एप्लीकेशन डेटा। मतलब जो भी तुम्हारा एप्लीकेशन का डेटा है, लाइक एप्लीकेशन का डेटा क्या मतलब है, आपका ब्लॉग का डेटा है, यूजर्स का डेटा है, ये उसको बता रहे हैं, तुम्हारा एप्लीकेशन का डेटा है, वो स्कीमा बेस्ड सॉल्यूशन दिया है कि तुम स्कीमा बेस्ड मॉडल बनाओ, ठीक है, स्कीमा बेस्ड सॉल्यूशंस टू मॉडल। इट इंक्लूड्स बिल्ट इन टाइप कास्टिंग, ठीक है, बिल्ट इन टाइप कास्टिंग भी है, मतलब टाइप कास्टिंग इन द सेंस टाइप दे सकते हो चीज़ों का, वैलिडेशंस भी है, क्वेरी बिल्डिंग भी है, ठीक है, बिजनेस लॉजिक, हुक्स है, एंड मोर आउट ऑफ द बॉक्स। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें बता रहा है। अब देखो इसका तुम्हें बिल्कुल घंटा फर्क नहीं पड़ा होगा, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आएगा, तुम्हें नहीं आता होगा, ठीक है, मुझे भी नहीं आया था, तुम्हें भी नहीं आएगा, मुझे पता है, ठीक है, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, ये नहीं कि तुम आज ही सीख जाओगे सारा, ये मुझे पता है। धीरे धीरे जब तुम्हारी आदत बनेगी, तुम तभी ये सारी चीज़ें जानोगे, लिटरली एक दिन में नहीं जान पाओगे यार। अगर तुम्हारी ये पहली क्लास है MongoDB की, मोंगूस तुमने पहली बार वर्ल्ड सुना है, या मतलब वर्ल्ड सुन रखा है, यहाँ पे तुम्हें पहली बार मैं ये चीज़ करा रहा हूँ, ठीक है, तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, ये मैं कह रहा हूँ। तुम्हें क्या करना है, देखो अब मैंने तुम्हें बताया, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, अगर तुम वो वाले बच्चों जो तुम्हें समझ में नहीं, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है भाई, समझते चलो, लेकिन नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें स्पेशल तुम्हें कह रहा हूँ दोस्त, हाँ भाई तुम्हें अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, ये मुझे भी नहीं आया था, और ये बहुत मतलब कम बच्चों को आता है यार, मतलब पहली बारी में समझ के, ठीक है, नहीं आता। तो क्या है, मोंगूज है। अच्छा मुझे क्या समझना है फिर, ये बता दो, तुम्हें इतना समझना है, मोंगूज एक ऐसा सोल्यूशन है जिससे मैं अपना सर्वर और डेटाबेस को कनेक्ट कर सकता हूँ, इतना समझ लो बस, ठीक है, ठीक है जी, सही है, लेट्स फेस इट, ये यहाँ पे लिखा है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब कैसे कनेक्ट कर सकते हो, ये कुछ तरीका बता रहा है कैसे कनेक्ट कर सकते हो इसको, ये एक पैकेज है, पहली बात तो एक पैकेज है, ठीक है। अगर तुम जाओगे, इफ यू विल गो npmi mongoose, so you will find out that there is a package named mongoose, ठीक है, npmi mongoose करके तुम इसको इंस्टॉल कर सकते हो। वीकली इसके इतने डाउनलोड्स हैं, सही वीकली है ना, हाँ वीकली है, लाइसेंस है, प्रोवाइड है, कॉन्ट्रीब्यूट, इसकी ये मत पढ़ना, ये मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, इसमें थोड़ा थोड़ा अलग अलग है, ठीक है, ये पढ़ सकते हो क्या लिखा है, न्यू स्कीमा, ये सारी चीज़ मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है, फुर्सत वाली चीज़ है, इसके तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, ये सारी चीज़ तुम्हें भी नहीं पढ़नी है बस। हाँ अच्छा, मंगूज है मतलब
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वापिस वापिस, हाँ। तो ये मोंगूज है, मोंगूज, ठीक है, मतलब इतना काम बता दिया निशान भाई ने कि मुझे अपने सर्वर को, बैकएंड सर्वर को डेटाबेस से कनेक्ट करना है, तो मुझे मोंगूज लगेगा भाई साहब, मुझे मोंगूज लगेगा। मैंने कहा लगा लेंगे भाई, क्या दिक्कत है, लगा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, लगा लेंगे, बस इतनी सी चीज़ समझो आप, बस इतनी सी चीज़ समझो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ है, इंस्टॉल कैसे करते हैं, ऐसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन भाई साहब, बहुत ही बेहतरीन, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है जी, कोई भी दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई साहब, ठीक है, ठीक है। चलो जी, बनाए, एक प्रोजेक्ट बनाए, ठीक है, कनेक्ट कराते हैं, ठीक है, कनेक्ट कराते हैं। वैसे तो मेरा प्लान कल का है, बट भाई साहब कनेक्ट कर ली थी, टाइम तो है, ठीक है। अभी स्कीमा वगैरह में तुम्हें शायद से कल पढ़ाऊँ यार, वो थोड़ा सा उसमें थोड़ा हेडेक वाला सीन है, हेडेक वाला नहीं, मतलब तुम्हें, अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो तुम थोड़ा फ्रस्ट्रेट लग रहे हो मुझे, तुम्हारे लिए नई चीज़ है, ठीक है। तो स्कीमा वाली चीज़ हम कल करते हैं। आज मैं तुम्हें थोड़ा कनेक्शन वगैरह दिखाता हूँ, लेक्चर नंबर 79। अरे भाई ये 79, ठीक है, ओपन इन VS कोड, परफेक्ट, हेयर वी गो, ठीक है, ये मेरा ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। अरे तुम क्या बोल रहे हो, अरे ठीक है, बेहतरीन। यहाँ पे एक बना लेता हूँ मैं, सर्वर डॉट JS, ये मेरी सर्वर फाइल बन चुकी है, ठीक है। क्या क्या मुझे करना पड़ता है, जल्दी फटफट कर दो, बेसिक टू बेसिक सेटअप कर दो एप्लीकेशन जल्दी से। npm init -y, ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ गई है। आज क्या करना है तुम्हें, npm i एक्सप्रेस, ठीक है, नोडमोन, ठीक है, और एक नया तुम सदस्य ऐड कर रहे हो अपनी फैमिली में, ठीक है, पैकेज जेसन की फैमिली में, विच इज मोंगूज। एंटर मार दो, ठीक है, ये तीन चीजें इंस्टॉल कर लो, npmi एक्सप्रेस। अभी देखो मैंने तीनों पैकेजेस एक साथ इंस्टॉल कर लिए, एंड बस स्पेस स्पेस देके, तो ये तीन चीजें इंस्टॉल हो गई, ठीक है। अगर तुम जाओगे यहाँ पे पैकेजेस में, तो यू विल फाइंड आउट दैट हेयर, ठीक है, एक्सप्रेस भी है, मोंगोस भी है, नोडमोन भी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। ये क्यों, ये है सर्वर बनाऊंगा, ये है रिस्टार्ट करेगा और डिलीट करके दोबारा कर देगा ऑटोमेटिकली। मोंगूस के डेटाबेस से कनेक्ट करना है, डेटा इतना समझ, डेटाबेस से कनेक्ट करना है, ठीक है। बेसिक सी एक सर्वर एप्लीकेशन बनाओ, कैसे बनाएंगे जल्दी से फटाफट, कैसे बनाओ, कॉन्स्ट एक्सप्रेस, ठीक है, रिक्वायर करो कहाँ से, पैकेज को करना है एक्सप्रेस से, फट फट। अरे यार ये भाई सजेशन क्यों दे रहा है भाई, ओ सजेशन चचा, डिसेबल कॉन्स्ट ऐप। अगेन तुम्हें बोल रहा हूँ, अगर ये तुम्हारा ओपन है भाई, इसको कर लो डिसेबल, ठीक है, मज़ा उसी में ही है। बना लिया है, ऐप डॉट लिसन पोर्ट नंबर 3000, जस्ट एक दो कॉल बैक यहाँ पे और CLG करा दो, सर्वर स्टार्टेड, बेहतरीन है, बेहतरीन है। अब एक यहाँ पे कमांड लिख लो फट फट, 2 मिनट का काम होता है ये। जैसे स्टार्ट लिख रखी है, एक दे दो डेव के लिए, क्योंकि मैं डेवलपमेंट फेज में हूँ अभी, और यहाँ पे तुम कराना नोडमोन सर्वर डॉट JS, ठीक है, बेहतरीन। यहाँ पे आके मैं अगर टाइप करूँगा क्लियर एंड देन npm run dev, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चलने लगेगा सर्वर, सर्वर स्टार्टेड, ठीक है। अब तुम्हें डेटाबेस से कनेक्ट करना है, कैसे करूंगा मैं डेटाबेस से, अभी देखो तुम्हें राउट वाउट कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत बेसिक कर रहा हूँ। तुम्हें पहले वो पैकेज को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, कॉन्स्ट मोंगूज, कहाँ से करूँ रिक्वायर, बताओ दोस्तों कहाँ से करूँ रिक्वायर, मोंगूज से, ये तुमने रिक्वायर कर लिया, ठीक है, ठीक है, रिक्वायर कर लिया, बहुत ही बेहतरीन। अब क्या करते हैं यार हम, जर्नली तुम यहाँ भी ये रायता फैला सकते हो, बट यहाँ नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन का नेम क्या होगा, फंक्शन का नेम बोल देता हूँ मैं, कनेक्ट DB, ये मैंने एक फंक्शन का नेम बोला, नाम क्या है, ये एक फंक्शन है, ये जो DB को कनेक्ट करेगा, ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर तुम्हें ट्राई एंड कैच ब्लॉक लिखना है, ये आदत अगेन डालनी है, ठीक है। ये मैं तुम्हें अभी सिंटेक्स बता रहा हूँ, ट्राई एंड कैच ब्लॉक होता है अगर कोई एरर आ गया, ठीक है।
इसके अंदर तुम्हें एक लाइन लिखनी है अवेट। अब अवेट तुम कब लगा सकते हो, जब तुम्हारा फंक्शन एसिंक हो। ठीक है, ठीक है, मैंने बोला एसिंक, तो अवेट लगाया। अवेट के बाद तुम्हें क्या करना है, मोंगूस डॉट करो। अब तुम्हें कुछ चीजें मिली होंगी, स्कीमा क्या है मैंने कहा भूल जाओ, मॉडल क्या है भूल जाओ, टाइप्स क्या है भूल जाओ, कनेक्शन क्या है भूल जाओ, जस्ट फोकस ऑन कनेक्ट। ठीक है, कनेक्ट करना है। यहाँ पे आपको एक यूआरआई देनी है, मतलब यूआरआई बोले तो एक यूनिफॉर्म रिसोर्स इंडिकेटर। ठीक है, मतलब तुम्हें अपना यूआरएल देना है। ठीक है, यूआरएल देना है डेटाबेस का। मेरा डेटाबेस का यूआरएल कहाँ है, वापस यहाँ आओ। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको करना है कनेक्शन डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट करने के बाद ये कॉपी कर लो लाइन, ये जो लाइन दिख रही है ना, ये कॉपी कर लो लाइन, और स्ट्रिंग बना के यहाँ दे दो तुम्हारे लोकल होस्ट की। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, एक चीज़ होती है, ये लगाते हैं और अपना डेटाबेस का नाम देते हैं। ध्यान सुन लो मैं क्या कर रहा हूँ, दोस्त ध्यान से सुन लो। ये तुमने एक और स्लैश लगाया, स्लैश लगा के डेटाबेस का नाम। ठीक है, माई फर्स्ट डेटाबेस। ठीक है, मैंने ऐसे लिख लिया माई फर्स्ट डेटाबेस, मैंने ऐसे लिख लिया माई फर्स्ट डेटाबेस। ठीक है, ये करा तुमने। ठीक है, देखो इतनी चीज़ कर ली, और यहाँ पे एक चीज़ कंसोल करा देनी है, कंसोल डॉट लॉग db कनेक्टेड सक्सेसफुली। बस ये तुम्हारा db कनेक्टेड हो गया। अच्छा, ये फंक्शन को कॉल कब लगाऊंगा, देखो अब बात सुनो। पहले क्या करते हैं, अपने सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे ही वो सर्वर स्टार्ट हो गया, यहाँ पे मैं भाई को कॉल लगा दूंगा कि कनेक्ट हो जाए db। ठीक है, तो देखो एरर आया, क्या आया, db कनेक्टेड सक्सेसफुली, db कनेक्टेड सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ पे करता हूँ कनेक्ट, क्या यहाँ पे दिखा रहा माई फर्स्ट, यार यहाँ पे दिखा नहीं रहा, मतलब उसकी एंट्री अभी क्रिएट नहीं हुई होगी, आई थिंक सो। डिस्कनेक्ट, लेट्स कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर, कनेक्ट। अभी आई नहीं, क्योंकि अभी हम बस कनेक्ट ही किया है, तो यहाँ पे मतलब जैसे यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे शो हो जाता है, बट यहाँ पे शो नहीं हुआ। अब एक्चुअली उसका रीज़न क्या है, वेट रिफ्रेश करने के बाद भी नहीं हो रहा ना। ठीक है, माई फर्स्ट डेटाबेस, मैंने ये सारी चीज़ें लिखी, मंगूस कनेक्ट, और यहाँ पे लिख के आ गया डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली। अगर कोई एरर आएगा तो लाइक फॉर एग्जांपल मैं एस मिटा देता हूँ, सी कुछ तो आया। अब मैं एरर को कंसोल डॉट लॉग नहीं करा, लेकिन करेक्ट यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कराओ। ठीक है, अरे एरर देना भाई, लोकल होस्ट। देखो कनेक्ट नहीं हुआ, ये तो कंफर्म है, बट ये एरर भी क्यों नहीं दे रहा। कनेक्टेड सक्सेसफुली, पोर्ट नंबर में दिक्कत कर दी। ये कैच ब्लॉक में नहीं जा रहा। अगर मैं यहाँ पे, एक मिनट रुको, अगर मैं यहाँ पे इसको मैं एक चीज़ बोलूँ, 2 1 2 3, वेट, ये तो ठीक है कनेक्टेड हो रहा है। मैं इसको क्या बोलना था, 127.0.0.1। अभी मैं जस्ट कुछ ट्राई कर रहा हूँ, तो अभी आ नहीं रहा है। देखो यहाँ पे ये मुझे एक चीज़ दिखानी थी, वो आ नहीं रहा है। मतलब इसके अंदर बेसिकली तुमने जस्ट एक डेटाबेस को इस यूआरएल पे कनेक्ट किया है। ठीक है, ये माई फर्स्ट डेटाबेस है, जस्ट एक यूआरएल है जो कि तुम्हारे मोंगोडीबी है। ठीक है, ये तुम्हारे लोकल होस्ट पे चल रहा है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, इसको ऐसे चलाता हूँ, ये तुम्हारा डेटाबेस से कनेक्टेड हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, अब इसके अंदर मैं, इसमें तुम बोलोगे यहाँ पे ये आया नहीं है ना दोस्त, तुम बोलोगे इसको मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ। अगेन यहाँ पे मैं ये पुट करता हूँ और ये मैं बोलता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये आ नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे तुम कहीं देखोगे ना माई फर्स्ट डेटाबेस करके कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, अब वो दिखेगा भी नहीं, वो इसलिए नहीं दिखेगा, अभी तुम इस डेटाबेस को जस्ट तुमने किया है, मतलब तुमने कनेक्ट किया है। ठीक है, सुन रहे हो, कनेक्ट किया है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हुआ नहीं है, यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ। अब वो क्रिएट, उसका रीज़न यार ये भी है, तुम्हें कुछ मॉडल्स करके सीखना पड़ेगा, कुछ स्कीमा करके सीखना पड़ेगा। जब तुम इस डेटाबेस में कोई एंट्री पुट करोगे ना, इस डेटाबेस में एंट्री पुट करोगे, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट होता हुआ नजर आएगा तुमको। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। तो ये इतना पार्ट देख लो, बस आप इतना पार्ट देख लो। अच्छा, मैंने अवेट लगाया, मैं फॉर एग्जाम्पल अवेट नहीं लगाता। ठीक है,
तुम बोलोगे तो कनेक्ट हो गया भाई, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये कनेक्ट हो गया भाई, क्लियर, डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, बट यहाँ पे अवेट देना है यार तुम्हें। अभी तो मैंने ये वाली लाइन पुट करी है, बट यहाँ पे ना तुम्हारा कोई क्लाउड एटलस का यूआरएल आएगा, ठीक है, तो फिर ये तुम्हारा दिक्कत दे देगा। तुम्हें यहाँ पे अवेट ही पुट करना है, ठीक है, क्योंकि तुम कनेक्शन करोगे किसी बाहर वाली अभी तो यार काफ़ी चीज़ है, मैं तुम्हें देखो जल्दी में कोई ऐसा रट्टाफिकेशन वाली चीज़ नहीं है कि जल्दी में लेके ये चलूँ ये वो चलूँ। बहुत प्यार से करेंगे सारी चीज़ें, नेक्स्ट वीडियो आती होगी बस उसमें तुम देखना। ये बेसिक सी चीज़ करी, ठीक है। और यहाँ पे अगेन मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे शो नहीं हुआ, उसका रीज़न सिर्फ इतना सी है, अभी मैंने कोई मॉडल्स वगैरह कुछ क्रिएट किया नहीं है एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, मॉडल्स वगैरह क्रिएट नहीं किया है, दैट्स वाई नहीं हो रहा है शो। अभी देखो तुम बोलोगे मॉडल्स क्या होता है, ये नहीं बताया तुमने, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें बताऊँ ना समथिंग ऐसा कुछ मॉडल, यही समझ लो तुम। मैंने यूज़र का कुछ कुछ क्रिएट नहीं किया है, व्लॉग्स का कुछ क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। तो मैं अभी तुम्हें बताऊंगा, अभी तुम्हें और मज़ा आने वाला है, ठीक है। ये तो थ्योरेटिकल पार्ट था पूरा का पूरा, इसमें तुम्हें इतना मतलब थ्योरेटिकल तो समझ में आ गया होगा कि हाँ कैसे कनेक्ट मेथड होता है, उससे मैं कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, ध्यान से सुनो। मंगूस ने मुझे एक मेथड दिया डॉट कनेक्ट का, ठीक है, मुझे मेथड दिया डॉट कनेक्ट, जिससे मैंने क्या कर लिया, इससे कनेक्ट कर लिया इसके अंदर होने के बाद। सही है, समझ में आ रही है बात। तो ये तुमने कनेक्ट कर लिया, एसिंग फंक्शन ही बनाना है, अभी तुम्हें दिखाऊंगा वो एरर भी, ठीक है। मंगूस डॉट कनेक्ट, ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। क्या देना है, ये यूआरएल, और ये क्या है, ये लोकल होस्ट की आईपी है, ठीक है। ये पूरा यूआरएल, उसके बाद जो भी तुम्हारा डेटाबेस का नेम है, दैट्स इट, ठीक है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन। सर देखो आज के इस लेक्चर में तो इतना ही था, ठीक है, आज के इस लेक्चर में इतना ही था, सही है। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे का पार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों, इसके आगे का पार्ट करेंगे। अभी के लिए इतने ही रखते हैं, और बाकी अब ये अब थोड़ा एडवांस वाला पार्ट होने वाला है। एडवांस इन द सेंस तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्या है, क्या कैसे है, ठीक है। तो बस इस लेक्चर में इतना ही, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।